नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक सफल व्यवसायी, एक अच्छी लेखिका और एक महान दानवीर के नाम से जानी जाती है। पता है आपको कौन है वो, क्या है उनका नाम? तो मैं आपको बता दूं, उनको दुनिया मैकेंजी स्कॉट के नाम से जानती है और उसका नाम पेहेले मैकेंजी बेजोस भी था, जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। मैकेंजी स्कॉट का जन्म 7 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका नाम उनके नाना जी स्कॉट कमिंग के नाम पर रखा गया था, जो एल पासो नेचुरल गैस में एक कार्यकारी और सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करते थे। मैकेंजी स्कॉट को 6 साल की उम्र से ही लिखना पसंद था। किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द बुक वर्म, जो बाद में नष्ट हो गई थी। उनके 2 भाई भी हैं। अब हम बात करते हैं उनकी संपत्ति के बारे में। 20 जुलाई 2023 तक दुनिया की सबसे अमीर महिला मैकेंजी स्कॉट है। उनकी कुल संपत्ति $168 बिलियन है। मैकेंजी स्कॉट एक अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी कार्यकर्ता है। वह अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। स्कॉट की शादी जेफ बेजोस से हुई थी 1992 में DI शॉ में प्रशासनिक सहायक के रूप में काम करते समय। उनकी मुलाकात जेफ से हुई। 3 महीने की डेटिंग के बाद उन्होंने शादी कर ली और 1994 में मैनहट्टन से वॉशिंगटन चले गए। उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और एक गोद ली हुई बेटी है, और बाद में उसने 2019 में तलाक ले लिया। और जेफ बेजोस से तलाक के बाद मैकेंजी बेजोस ने अपना नाम बदलकर मैकेंजी स्कॉट रख लिया और तब से वो स्कॉट के नाम से जानी जाती है। बेजोस के साथ अपने संबंध के दौरान स्कॉट ने अमेज़न में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कंपनी की पहली कर्मचारियों में से एक थीं और उन्होंने कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णयों में योगदान दिया था। उन्होंने अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बनने में मदद की है। उन्होंने अमेज़न के लिए कई सफल अधिग्रहण किए थे, जिसमें होल फूड्स मार्केट और ट्विच शामिल है। 2019 में स्कॉट और बेजोस के तलाक के बाद स्कॉट को अमेज़न के शेयरों में 4% हिस्सेदारी मिली। इस हिस्सेदारी की कीमत उस समय $38.3 बिलियन थी। स्कॉट एक बहुत दयालु महिला है और उन्होंने बहुत बड़े दान भी किए हैं। लोगों की भलाई के लिए उन्होंने सबसे पहले 2020 में $1.7 बिलियन का दान दिया, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा एक बार दिया गया सबसे बड़ा दान था। उसके बाद स्कॉट ने 2021 में $2.7 बिलियन का दान दिया, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा एक साल में दिया गया सबसे बड़ा दान था। और उसके बाद भी स्कॉट ने दान देने का काम जारी रखा और साल 2022 में स्कॉट ने $3.8 बिलियन का दान दिया, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा एक साल में दिया गया सबसे बड़ा दान था। स्कॉट ने अपनी परोपकारी घोषणाओं के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने दान को छोटे छोटे दान के रूप में किया। उन्होंने यह तय किया कि उनके दान उन संगठनों तक पहुंचे जो वास्तव में उनका उपयोग लोगों की मदद के लिए करते हो। यहां हम कुछ विशिष्ट उदाहरण दे रहे हैं कि स्कॉट के दान कैसे लोगों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं, जिसमें पहला है शिक्षा। स्कॉट ने कई संगठनों को दान दिया जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हो और कम आय वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हो, जिनके नाम है किस्को फाउंडेशन, स्टैंड स्टूडेंट्स और ग्रेटर लुइसविल फाउंडेशन। उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्कॉट ने कई संगठनों को दान दिया है जो स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए काम कर रहे हो, जिनके नाम है मेडिकल फंडिंग फाउंडेशन, हार्वर्ड MBA स्कूल और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। उसके बाद उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए भी दान दिया। स्कॉट ने उन संगठनों को दान दिया जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम कर रहे हो, जिनके नाम है अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल और वुमेन्स मार्च। इन सभी संस्था को दान दिया। स्कॉट की परोपकारी घोषणाएं दुनिया भर में कई लोगों के जीवन को प्रभावित आज भी कर रही हैं। उन्होंने कई संगठनों को दान दिया है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। स्कॉट एक सच्ची प्रेरणा है और उनकी परोपकारी घोषणाएं दुनिया भर में एक सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं।
स्कॉट ने अपने दान के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति है और वह दुनिया में बदलाव लाने के लिए हर कोशिश करती है। मैकेंजी स्कॉट के बारे में आपको और थोड़ी में जानकारी देता हूं। वह एक दृढ़ विश्वासी हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को व्यवसाय में समान अवसर दिए जाने चाहिए। वह कई संगठनों के बोर्ड में है जो महिलाओं की सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं। वह एक पर्यावरणविद भी हैं। वह अपने दान में कई पर्यावरणीय संगठनों को शामिल करती है। वह एक साहसी व्यक्ति है और एक अनुभवी हवाई जहाज चालक भी है। उन्होंने कई बार दुनिया भर में यात्रा की है। उन्होंने अपने दान के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने एक ऐसे संगठन को दान दिया जो गरीबी में रहने वाले बच्चों को मुफ्त भोजन और शिक्षा प्रदान करता है। उन्होंने एक अस्पताल को दान दिया जो कैंसर के इलाज के लिए काम कर रहा है। उन्होंने एक ऐसे संगठन को दान दिया जो महिलाओं को काम करने का तरीका सिखा रहा है। मैकेंजी स्कॉट को 2020 में टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था और उसके बाद उन्हें 2021 में द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा एथनोग्राफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद उन्हें 2022 में द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा FRS के रूप में चुना गया था। इसके अलावा वो एक लेखिका भी है। उनके एक पुस्तक का नाम मैं आपको बताता हूँ। द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग एक आत्मसहायक पुस्तक है जो उनके पति जेफ बेजोस की मृत्यु के बाद उनके अनुभवों के बारे में है। यह पुस्तक 2021 में प्रकाशित हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय सफलता भी प्राप्त हुई। इस पुस्तक में स्कॉट अपने पति की मृत्यु के तुरंत बाद कुछ महीनों के बारे में लिखती है। वह बताती है कि कैसे वह अपनी भावनाओं से निपटने के लिए संघर्ष करती है और कैसे वह अपने जीवन को बिना बेजोस के आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। पुस्तक को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। कई आलोचकों ने स्कॉट की ईमानदारी और खुलेपन की प्रशंसा की। उन्होंने पुस्तक को एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानी कहा। स्कॉट के पुस्तक ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। इनमें शामिल है टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की श्रृंखला में शामिल हुआ। उसके बाद द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड के लिए नामांकित। उसके बाद अमेरिकन बुक अवार्ड के लिए नामांकित। द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मृत्यु और शोक के विषयों को संबोधित करती है। ये एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक पुस्तक है जो कई लोगों के लिए एक सबक बन सकता है। पुस्तक की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अब भी उस दिन में वापस जाना चाहती हूं जब वह घर आया था और उसे फिर से पकड़ना चाहती हूं और उसे फिर से चूमना चाहती हूं। मैंने उस भावना को कभी नहीं महसूस किया है, जैसे कि समय रुक गया हो और मैं एक सपने में हूं। मैं जानती थी कि मुझे अकेले नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अकेले रहना चाहती थी। मैं जानती थी कि मुझे आगे बढ़ना होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कैसे। अब इस पुस्तक के बारे में थोड़ा और बता दूं। द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसने मृत्यु और शोक के विषयों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक सबक बन गई है जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। स्कॉट की कुछ विवादास्पद बातें भी हैं। चलो इसके बारे में जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्कॉट ने अपने तलाक के बाद अपने पूर्व पति जेफ बेजोस से बहुत अधिक धन प्राप्त किया है। कुछ लोगों का मानना है कि स्कॉट अपनी परोपकारी घोषणाओं के माध्यम से अपने स्वयं के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं नहीं मानता। मेरा कहना यही है कि स्कॉट ने अपने दान के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। स्कॉट ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करती है। वह एक शक्तिशाली आवाज है जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ रही है। वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति है और दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिशन नॉलेज को सब्सक्राइब करें। आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं
कि आप किस विषय पर और कैसा वीडियो देखना चाहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए शुभ यात्रा।